लगभग एक 4 साल पहले मुझे कुछ परेशानी सी हो गई थी। जैसे अभी मेरे यहाँ गर्दन में मुझे बहुत परेशानी होनी, सोने के वक्त तकिया लेने से पूरी गर्दन में इतना परेशान रहने का कि नींद भी नहीं आती। सिर्फ गर्दन में ही आपको दर्द होता था? गर्दन में हुआ और यहाँ इस तरफ कंधे के इधर हो गया था। उस वजह से मुझे यहाँ पूरे हाथ में चींटियां आने की। लेकिन डॉक्टर के पास में जाने के बाद में तकिया यूज बंद कर दिया। वो जो हाथ में प्रॉब्लम थी, चींटियां थी, और बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आना है कि मुझे कहीं पैरालाइज नहीं हो जाए। गर्दन का एक्सरे करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि गर्दन में गैप हो गया। फिर ठीक है, उन्होंने वापस गोलियां वगैरह दी। गोलियां देने से फिर कोई मुझे मतलब आराम ही नहीं हुआ। एक दिन मैंने टीवी में हकीम जी का एक प्रोग्राम देखा, उसमें वो देखने के बाद में मैंने उनको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद में उन्होंने मुझे गोंद सिया, ऐसा ये दवाई ले लो आप। ठीक है। तो कंटिन्यू मैंने दवाई 3 महीने की थी। उनकी 3 महीने में मैं जैसे मैं परफेक्ट था पहले वैसे हो गया था। हकीम साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा। उनकी जो दवाइयाँ हैं बहुत बेहतर हैं। वो तो हमारे लिए भगवान ही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस वक्त हम आए हैं पुणे के सफ़र पर। और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके घर हम नहीं जा पाए, वो अपने जॉब में व्यस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, तो वो हमारे यहाँ पे ही हमसे मुलाकात करने आ गए। तो ऐसे ही एक पेशेंट है जिनका नाम है राजू कन्हैयालाल पारचा सर, जो हमारे जगह पे ही आ गए हैं हमसे मुलाकात करने। और वो कितने सेहतमंद हुए हैं ये बात आज हम उनसे करेंगे। उनका घर यहीं पुणे में ही है, पिंपड़ी चिंचवड़ रिवर रोड। और सर हमारे तक आ गए, यही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए उनकी सेहत जाननी थी। वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, तो क्या परेशानी, किस दवाई से आराम मिला, ये आज हम उनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आप आए। जहाँ पे हम रुके हैं वहीं पे ही आपने अपना वक्त हमें दे दिया। तो चलिए आपके बारे में जान लेते हैं। अब आप पुणे के ही रहने वाले हैं क्या? जी, ये एक्चुअली पूना जिला है। हाँ। तो मैं पुणे जिले का हूँ, लेकिन रहने को पिंपरी चिंचवड़ में हूँ। अच्छा, तो ये पुणे में ही है ये जगह? हाँ, ये पुणे है। हाँ। ये पुणे जिले में ही रहता हूँ। अच्छा। पिंपरी चिंचवड़ पुणे जिले में आता है। ठीक है। हाँ। आपके साथ और कौन कौन रहता है? आपका परिवार ही है यहाँ पे? हाँ, मेरे पूरी फैमिली है। मेरी मिसेज है, 2 बच्चे हैं मुझे, 2 लड़के, माँ है, 3 भाई हैं, 3 भाइयों की औरतें हैं, और 4 लड़कियां भी हैं। आप मतलब काम क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, कंपनी के अंदर, और फोटोग्राफी का कुछ मेरा काम भी है, फोटो बिजनेस। आप के साथ साथ जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो भी यहीं पे ही हैं? हाँ, सब जॉइंट फैमिली पुणे में रहते हैं। जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अब ये बताइए कि हकीम साहब से आप कैसे जुड़े और कब जुड़े? लगभग एक 4 साल पहले मुझे कुछ परेशानी सी हो गई थी। जैसे अभी मेरे यहाँ गर्दन में मुझे बहुत परेशानी होनी, सोने के वक्त तकिया लेने से पूरी गर्दन में इतना परेशान रहने का कि नींद भी नहीं आती। उस कारण एक दिन मैंने टीवी में हकीम जी का एक प्रोग्राम देखा। उसमें वो देखने के बाद में मैंने उनको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद में उन्होंने मुझे गोंद सिया, ऐसा, उन्हें ये दवाई ले लो आप। ठीक है। तो हमने ऑर्डर कर दिया। उनकी दवाई आने के बाद में 4 साल पहले मैंने वो कुछ 3 महीने का कोर्स बताया। 3 महीने के और ये भी बताया भाई आपको जो फ़ायदा मिलेगा एक 10-15 दिन के बाद में आपको, और कुछ परहेज भी बताए थे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, जैसे उन्हें बताया था। लेकिन उस पर इतना मैं अमल नहीं कर पाया जो है फैक्ट। तो कंटिन्यू मैंने दवाई 3 महीने की थी। उनकी 3 महीने में मैं जैसे मैं परफेक्ट था पहले वैसे हो गया था। मैं सिर्फ गर्दन में ही आपको दर्द होता था? गर्दन में हुआ और यहाँ इस तरफ कंधे के इधर हो गया था। उस वजह से मुझे यहाँ पूरे हाथ में चींटियां आने की। चींटियां आने से मुझे बहुत परेशानी हो रहने की, 24 घंटा चींटियां चलती रहने की। और ये पैर में भी महसूस होने का, पंजे में ज़्यादा महसूस होता था कि पंजा भी चींटियों के जैसे चींटियां चल रही हैं, ऐसा होना। और इस उंगली में ज़्यादा होनी, इसमें थोड़ा कम होती था। फिर दवाई खाने से मैं लेते गया आस्ते आस्ते मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। 4 साल पहले की ये बात है? हाँ। ठीक है।
और फिर से हकीम साहब से आप जुड़े या फिर आप 4 साल से ही जुड़े हुए हैं? मैं एक्चुअली जैसे मैं ओके हो गया, मैं पूरा परफेक्ट हो गया, बीच बीच में मुझे कॉल भी आने के हकीम जी के यहाँ से, आप कैसे हो, तबीयत कैसी है। तो जैसी वो सिचुएशन थी मैं उनको बताने का उसमें, वो बताने के बाद में जब मैं एकदम परफेक्ट हो गया तो मैं एकदम सही हो गया, उनके फ़ोन भी आने बंद हो गए। फिर उसके बाद में अभी मुझे वापस एक 6-7 महीने से वापस ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये 6-7 महीने में जो प्रॉब्लम शुरू हुई कैसे हो गई? कुछ ये मेरी गर्दन से मुझे जरा परेशानी शुरू हो गई। कैसे, मतलब एकदम कैसे, कुछ पता चला? नहीं, उस ऐसे तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर के पास में जाने के बाद में डॉक्टर बोलते थे आप तकिया मत लगाइए, तकिए की वजह से हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो बिगर तकिए के भी तकिया यूज़ बंद कर दिया। जैसे उन्होंने कहा भाई मत लगाना, मैं बंद कर दिया हमने वो। फिर उन्होंने कुछ दवाई लिख के दी, दवाई स्टार्टिंग में दवाई खाई, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मुझे, वो बढ़ते ही जा रहा था, किस बढ़ते ही जा डॉक्टर रहा को था। दिखाया था आपने? अभी एक्चुअली उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ। कहाँ वो पे है वो? पिंपरी में ही, हमारे यहाँ कालेवाड़ी एक एरिया है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर एक हॉस्पिटल है बड़ा, उसके अच्छा अंदर अच्छा। है। तो वहाँ से दवाई लेने के बाद में फर्स्ट टाइम पे उन्होंने मुझे बताया भाई ठीक हो जाओगे आप। परेशानी बढ़ती गई तो मैं वापस से रिटर्न गया उनके पास में। रिटर्न जाने के बाद में उन्होंने बोला आपका एक एक्सरा करना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने एक्सरा निकाल लिया, उधर ही उनके वहाँ पर ही सुविधा थी। क्या सिटी स्कैन हुआ था क्या? नहीं, पहले उन्होंने एक्सरे के लिए बोला था। किस, कहाँ का एक्सरे? एक गर्दन का एक्सरा किया था अच्छा उन्होंने। अच्छा। गर्दन का एक्सरा करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि गर्दन में गैप हो गया है। अच्छा। ऐसे उनका कहना था। फिर ठीक है, उन्होंने वापस गोलियां वगैरह दी। गोलियां देने से फिर कोई मुझे मतलब आराम ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला मुझे आपको सिटी स्कैन करना पड़ेगा, तो उसकी जांच करके फिर हम आपको बताएंगे। सिटी स्कैन भी हमने करवा लिया 1 हफ्ते के अंदर। जैसे उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई और दी थी, हफ्ते के बाद में लिख के दिया उन्होंने। हमने करवाने के बाद में उनके सिटी स्कैन दे दिया। अभी सिटी स्कैन में इतनी रिपोर्ट सर को दिखा दी हमने, डॉक्टर साहब को। उन्होंने बताया ये आपकी समस्या है, अभी सिटी स्कैन में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। तो जो दवाई उन्होंने वापस और लिख के दी। अभी उससे तो कुछ तीसरी बार मैं दवाई ले रहा हूँ, मतलब तीसरी बार ऐसा हो गया, लगभग महीना ख़त्म हो गया, 1-1.25 महीना हो गया। वो दवाई मैं रेगुलर खा रहा था उनकी। वो खाने के बाद में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मुझे अचानक, मैं बोला, मेरी मिसेस से मैंने बात करी, ऐसा है, जैसे मैंने पहले दवाई मंगाई थी हकीम साहब से, वहीं फ़ोन करता हूँ, मेरे पास में कॉन्टैक्ट नंबर है उनके। तो मैंने उनको कॉल कर लिया। तुरंत रिसीव होने के बाद में मेरी परेशानी वगैरह उन्होंने पूछी। परेशानी पूछने के बाद में उन्होंने बोला आपको गौनसिया यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। फिर कब आपने गौनसिया मंगवाया? ये गौनसिया मुझे लगता है मैंने मई में ऑर्डर किया था। इसी मई को? हाँ, 2024 मई में ऑर्डर करने के बाद में जैसे उन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे आपको ये लेना है। तो वैसे मैं दूध के साथ में, गुनगुने दूध के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे ये बताने के बाद में वैसे ही सुबह और शाम में, ठीक है, 2 टाइम ले रहा था मैं। दोनों टाइम लेने के बाद में आस्ते आस्ते फिर मालूम पड़ गया मुझे कि अब मैं ठीक, लगभग ठीक हो गया हूँ कुछ। कैसे कैसे मालूम पड़ा? जैसे अभी चेंटियाँ तो रेगुलर चलती थी, गर्दन में भी कंटिन्यू दर्द रहना। मुड़ती नहीं 24 थी क्या? नहीं, मुड़ती थी, लेकिन ऐसे गर्दन इतनी ऐसे नीचे भी नहीं आती थी। अच्छा। ना ऐसे ज़्यादा पीछे जा पाती थी। और जैसे इस तरफ देखना है, इधर देखना है, ज़्यादा घुमा नहीं सकते। अभी कैसे मैं फ्रीली इधर उधर किधर भी कर पाता हूँ। वो उस समय मुझे बिल्कुल कुछ सोचता ही नहीं था कि क्या करूँ। तो ये कैसे हो पाया, मतलब इतने कुछ ही महीनों में आपको किस दवाई से आराम हो गया? मैंने जो कॉल किया था उन्होंने मुझे गौनसिया रेफ़र किया। वो रेफ़र करने के बाद में मैंने गौनसिया उनकी तरफ से आया, उनको हमने पाउडर कर लिया। मई में ही आ गया था गौनसिया? हाँ, कुछ हफ्ते में आ गया था वो। अच्छा, और कितने टाइम में आपको गौनसिया से आराम लगा? मुझे वापस वो एक 15 दिन तो ऐसे चले गए आस्ते आस्ते। 15 दिन के अंदर मुझे जो चींटियाँ थी वो आनी बंद हो गई। गर्दन में आराम से सोना भी ये हो गया थोड़ा।
अच्छा, परेशानी, हंसते जी, हंसते। परेशानी क्या क्या होती थी सर आपको जब आपको गर्दन में दर्द होता था? मतलब क्या क्या काम में आपको दिक्कतें होने लगी थी? क्योंकि देखिए, आप वीडियोग्राफी भी करते हैं तो पूरा फोकस करना पड़ता है कैमरे पे, ठीक है? चीज़ों मतलब कैमरे को मूवमेंट भी होता है, तो कैमरे का मूवमेंट होगा तो आपकी गर्दन भी हिलेगी, ठीक है? जी। कभी-कभी आपके कुछ शॉट्स ऐसे भी होंगे कि आपको गर्दन ऊपर उठाना पड़ता होगा, तो आपके काम में भी कितनी दिक्कतें आ रही थी? बाकी आपका डेली रूटीन कितना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था, अस्त-व्यस्त हो गया था, ये बताएँ मुझे? अभी जैसे मैं काम भी करता हूँ, मैं बताया आपको, एक फैक्ट्री में एज ए हुँ। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मैं एक जॉब करता हूँ। हुँ। तो वहाँ पर भी कंटिन्यू दर्द चालू ही रहना है, हुँ। मैं वो सहन करके भी मैं काम करता रहने का। लेकिन जब हम फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो कैमरा हैंडल अभी इस तरीके से हमको कैमरा पकड़ना पड़ता है, हाँ। वीडियोग्राफी का कैमरा। हुँ। अभी तो छोटे कैमरे भी आ गए तो हम हुँ, हुँ, हुँ। बैलेंस ले ऐसे पकड़ सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन अभी जो पहले थे वो कैमरे थोड़े बड़े रहने के तो ऐसे हाथ डाल के हुँ, हुँ। अभी कंटिन्यू ये हाथ में तो पहले से ही चींटियां चल रही थी। हुँ, हुँ, हुँ। उस समय ये हाथ ऐसा पकड़ने से, कैमरा पकड़ने से ये पूरे हाथ में चींटियां हो जानी, सुन्न हो जाने हाथ। तो जब भी कोई हमारा इवेंट रहने का उसमें मुझे बहुत परेशानी होनी, तो उस वजह से मतलब वो जो डॉक्टर के पास में हमने जो एलोपैथिक ली थी दवाई, उससे तो मुझे कुछ रुपया भी फायदा नहीं पड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर तुरंत मैंने जैसे अभी हकीम साहब से कांटेक्ट करने के बाद में, वो आने के बाद में दवाई शुरू करी, धीरे धीरे फर्क पड़ते गया। अभी उस समय हमारे काम भी चल रहे थे और दवाई भी चल रही थी। हुँ, हुँ। अब मुझे समझ में आता है कि अभी जब दवाइयाँ नहीं, सुलेमान जी की दवाई नहीं यूज़ कर रहे थे हुँ, मैं, हुँ, हुँ। तो ज़्यादा ये हाथ में परेशानी ज़्यादा ही रहनी, हुँ। हाथ में, गर्दन में। और जैसे 15 दिन के बाद में मुझे बहुत रिलैक्स मिला। हाथ में जब जे कैमरा हैंडल करने के बाद में भी महसूस हो जाता है, तो क्योंकि मैं दिन और रात दिमाग में वही था, चींटियाँ चल रही हैं, हाथ में जी, दर्द जी, हो रहा जी। है, हुँ, हुँ, हुँ। क्या होगा क्या होगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मुझे तो इतना फीलिंग होना, मैं डर लगना उससे, हुँ, हुँ, चींटियों से। हुँ। कितना एक परसेंट आराम? 1-2 महीने में मुझे, अभी जैसे वो कॉल करने की, जैसे आप भी, हुँ, आपका भी हुँ। क्वेश्चन है मुझे, जी, जी। कितना परसेंट है वो उस समय परसेंट, आदमी के दिमाग में वो अगर परेशानी है पूरी, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बोलेगा कुछ भी नहीं है। सही बात। 100% वो समय नहीं था जी। भाई। हाँ, लेकिन मैं पता नहीं, अभी 40% हो गया सर, हुँ, हुँ। पहले से बहुत बेहतर है। कितने महीने में? हाँ, वो लगभग 1.5 महीने में मुझे बहुत फर्क पड़ गया। 1.5 महीने हाँ, से दवाई ले रहे हैं? नहीं, 1.5 महीने से नहीं मैडम, अभी मुझे लेके मई से, समझो मई के 10-15 तारीख के बाद मैं मैंने, वही जानना चाह रही हूँ, मई से लेकर हाँ, अभी तक की अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 7-8 महीने हो गए हैं। नहीं 7-8 महीने नहीं, 6-7, 5 या 6 महीने हो गए होंगे। ठीक है, 5-6 महीने हाँ, हो इन गए। 5 महीनों में, हाँ। हाँ, कितना परसेंट इन 5 महीनों का अभी परसेंटेज दवाई बताइए? बंद है मेरी। हाँ। एक लगभग 1.5 महीने से पहले, 1 महीना तो हो गया समझ लिए, दवाई बंद है, क्योंकि मुझे पूरा आराम हो गया है। चलिए, इन फिर भी 5-6 एक महीने 10 दिन में, हाँ। और मैंने एक्स्ट्रा दवाई भी खाई थी। कभी जैसे डॉक्टर इधर एलोपैथिक दवाई लेते हैं हम, वो बोलते हैं नहीं, आप कोर्स पूरा करिए। इधर 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने की जगह पे दवाई बची हुई थी, तो मैंने वो यूज करते गया। 3 महीना 40 दिन पर, समझो 4 महीना पकड़ लीजिए आप। तो अब क्या क्या आराम लग रहा है सर आपको? अभी ऐसा है, अभी तो एकदम फुल एक्टिव है। पहले तो बहुत, हर समय ऐसा था कि चलते समय, फिर आते जाते समय, काम करते समय, सोते समय, वो जो हाथ में प्रॉब्लम थी, चींटियां थी, और बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आना है कि मुझे कहीं पैरालाइज नहीं हो जाए। तो मैं रेगुलर दवाई ले रहा था, जैसे बताया था, 3 महीने की जगह पे लगभग 4 महीने खाई मैंने दवाई, उतना पाउडर था वो। अभी आज मैं 1 महीने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, दवाई भी बंद है। ठीक है, तो आपको जो आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं खुद को, आप इसका श्रेय किसको देंगे सर? डेफिनेटली मैं साहब को ही दूंगा, सुलेमान जी की दवाई को। हकीम साहब की दवाई ने काम कर दिया हमारा। कौन सी दवाई? मैं गौनसिया, उन्होंने रेफर कर रही थी मुझे, तो गौनसिया खाने के बाद में मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे, कैसी आपको जड़ी बूटी ये लगी? आपके नजरिए से ये दवाई कितनी बेहतर है? हाँ, अभी जैसे हम पहली बार जब हम यूज कर रहे थे, या कोई भी यूज करेगा उसको,
तो गौनसिया वो कोई ऐसी मीठी गोली की दवाई नहीं है, जी जी वो जी, एक थोड़ी कड़वी टाइप की दवाई है। बिल्कुल। जो पहले बाहर लेगा उसको तो बोलेगा ये कैसी दवाई दे दी, बहुत कड़वी है। हाँ हाँ, तो सुबह जैसे मैं लेने के बाद में शाम तक उसका असर गले में रहना है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा क्या दे दिया, तो ये नहीं चलेगा हमें। जी जी जी, 2 टाइम खाना है, मतलब 24 घंटा हमारे गले में उसकी कड़वाहट रहनी। जी, लेकिन वो कड़वाहट से जो मुझे तकलीफ थी, मतलब चींटियों की, वो नहीं चलती, मुझे चींटियां नहीं चलेंगी। लेकिन मैं वो दवाई मैंने रेगुलरली, चाहे 24 घंटा चलो किस भी चलो, जैसे हमको हकीम साहब ने बताया था कि भाई जी, ऐसे जी। ऐसे आपने यूज़ करनी है, तो हमने वैसे ही परफेक्टली यूज़ करी और गौनसिया मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उससे जो मैं और भी जो दूसरे डॉक्टरों की मैंने दवाई खाई है, हाँ। 1 रुपया मुझे, मतलब जो मेरा पैसा गया उसमें मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के हकीम साहब से आप जुड़े, उनके परिवार का हिस्सा बने, आपने उनकी दवाइयों पे इतना विश्वास किया। 4 साल पहले भी आप जुड़े थे, फिर दोबारा से देखिए आपने बाकी डॉक्टर्स को आजमाया, जी। लेकिन आपको आराम नहीं मिला, फिर से आप दोबारा से हकीम साहब से जुड़े। तो क्या कहेंगे हकीम साहब के लिए? हकीम साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा, हम्म और उनकी जो दवाइयाँ हैं बहुत बेहतर हैं। हम्म, मैं वैसे अक्सर उनके प्रोग्राम भी देखते रहता हूँ, कभी कभी जी, टाइम मिला तो देखता हूँ उनकी। हम्म, और इतना ही कहूँगा कि वो तो हमारे लिए भगवान ही है। और भी शायद बहुत सारे लोग हैं जैसे टीवी पे दिखाते हैं उनके लोगों के बारे में, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए तो वो भगवान ही है, क्योंकि मुझे रात और दिन पैरालाइज का डर लगा रहता था। जी, अगर मैं पैरालाइज हो जाता तो मेरे बच्चों को कमा के कौन खिलाता, क्योंकि मैं ही उनका वो फैमिली में कोई भी। आप हाँ, ही हैं। नहीं वैसे तो मेरा लड़का भी जॉब करता है, अच्छा, ऐसे नहीं, लेकिन कोई भी घर में पैरालाइज्ड अगर आदमी हो जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, सही बात। और जो भी हमारी कमाई रहेगी वो भी एक माइनस में चली जाएगी, तो फैमिली का जो खर्चा पानी है वो भी थोड़ा बैलेंस हिल जाएगा। जो हमारे हकीम जी हैं उनसे यही कहेंगे, आप जड़ी बूटियाँ जो हमारे जैसे मरीज, मत अब आज नहीं हूँ मैं मरीज, पहले था कुछ समय पहले, जी, तो वो ढूंढते हैं, वो अच्छे लोगों के लिए सुविधा कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देखना चाहूँगी राजू जी, कि किधर दर्द होता था आपको गर्दन में? मुझे ये दिखाइए थोड़ा मुझे, सा, आप अगर थोड़ा मुड़ जाएं, हाँ, बैठे बैठे मुड़ जाइए, एक बार ये घूम जाइए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और, ये गर्दन में यहाँ से, हाँ मुझे ये गर्दन रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ हाँ, इसमें पूरी जॉइंट में, हाँ, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ से ऐसा नीचे तलक चलती है, हाँ तो मुझे यहाँ तलक ही उसकी दर्द होना है। अच्छा, नीचे नहीं आता था वो। हाँ हाँ अच्छा, वो दर्द यहाँ से निकल के हाँ, और ये यहाँ आता था, इधर ये कंधे में, अच्छा, ये कंधे राइट से, हैंड साइड के हाँ, कंधे पे आता था, हाँ, फिर, हाँ, यहाँ आता था, हाँ, और बहुत जोर से ये दर्द होता ही रहता था, अच्छा और फिर ये यहाँ से ऐसा चल के, अच्छा, जब आपको यहाँ पीछे दर्द होता था आप कंधा दबाते भी थे कभी कभी, हाँ, बैठे बैठे, बिल्कुल, कैसे? ये फिर उसको पकड़ के वैसे बैठ जाता था हाँ, कि भाई कुछ तो रिलैक्स मिलेगा, जी जी जी, उसलिए वो दबाना पड़ता था। फिर यहाँ से किधर आया? यहाँ से ऐसे ही, ये हाथ से ही यहाँ पर पूरे इसमें इतने ये एरिया में, ये शर्ट थोड़ा उठाइए, पूरा ये हाँ, पूरा यहाँ ऐसी झंझनाहट होने की, हाँ, एग्जैक्ट यहाँ ज्यादा होना है, हाँ, और यहाँ पे भी होती थी रेगुलर, क्या हाथ सुन भी हो जाता था? एकदम सुन। हाँ, जैसे मैंने बताया मैं वीडियोग्राफर भी हूँ, हाँ, तो मैं कैमरा जब ऐसे पकड़ता था ये हाथ सुन हो जाता था, बिल्कुल। अच्छा, कपाता तो नहीं था, या ऐसा लगता था कि हाथों में जान नहीं है? हाँ, वैसे ही, हाँ? लेकिन फिर भी मैं होल्ड करके रखता था कैमरे को, और हाँ। ये इतना तो पूरा पूरा सुन हो जाना, ये सीधा हाथी, ये सीधे हाथ में। मतलब कुल मिला के तकलीफ गर्दन से लेकर हाथों तक आपकी राइट हैंड पे ही जाती राइट, थी? हाँ, राइट हैंड ही पूरा ये था। अच्छा, बाकी पैर वगैरह में कोई दिक्कत? पैर, ये जैसे मैंने बताया पहले भी, पैर में इसी के थ्रू हो रहा था क्या, हाँ हाँ हाँ, वैसे करके उसके पंजे में भी होना है। पंजे में क्या होता था? पंजे में, अब यहाँ तो बहुत सारी चींटियाँ चलती थी, लेकिन वहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे चींटियाँ सी हो रही है। अच्छा, क्या चलने फिरने में क्या महसूस होता था आपको, ये बताइए? चलने फिरने के टाइम कुछ ऐसा, कुछ मतलब कोई फर्क नहीं था, लेकिन इतना है कि दर्द होना, बस दर्द होता था। 4 साल तक मैं एकदम परफेक्ट था। हाँ, कुछ जो 4 साल पहले आप जुड़े उसके हाँ, बाद आप परफेक्ट हो गए, हाँ, और अभी
हाल फिलहाल 4 साल में एकदम ओके था। पहले मैंने दवाई यूज़ करी थी। हाँ, हाँ। 4 साल के बाद में मुझे वापस 4 साल बाद हुई, और मैंने अभी जो दवाई खाई लगभग 4 महीने खाई मई से, और दवाई बंद करके मैं अभी एक महीना हो गया, तो एकदम ओके हूँ मैं। एकदम ओके है, ठीक है। तो अब आपको किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका काम सब अच्छे से चल रहा है? कोई जी। मन में डर अब कि पैरालाइज नहीं अटैक नहीं आ नहीं, जाएगा? अभी तो नहीं है, बिल्कुल अब नहीं है ये डर? नहीं जी। ठीक है, घर परिवार को लेके अब तो चिंतित नहीं है कि मुझे क्या हो जाएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? ये चिंता खत्म हुई? हाँ बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। ठीक है। आपको जो लोग इस इंटरव्यू के जरिए राजू जी सुन रहे हैं, ठीक है, जी। जिनको आप ही की तरह परेशानी है या फिर कोई और बीमारी से वो पीड़ित हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो भी हकीम सुलेमान जी से जुड़ के यूनानी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कि मैंने भी उनकी दवाई 4 साल से मैं उनका 4 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था। जी। वो भी मैंने प्रोग्राम के थ्रू ये दवाई ली थी मैंने। और जैसे मैं जो कोई भी जिन किसी और बहुत सारे मेरे जैसे भाइयों को, माताओं को कुछ भी परेशानी होगी, जैसे मुझे है, यही परेशानी शायद और कुछ लोगों को भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेखौफ उन्होंने हकीम साहब की यूनानी मेडिसिन जो है, जो भी वो रेफ़र करेंगे वो ले सकते हैं। उससे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है जी। और ये तो खैर मैं अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो भी बोल रहा हूँ, और मैंने कुछ लोगों को वैसे भी मेरी जो दवाई चल रही थी, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमने काफ़ी लोगों को, मैंने 3-4 लोगों को नंबर शेयर किया था। अच्छा। आप ये दवाई ले लीजिए, तुरंत आपका फ़ोन रिसीव होगा। अगर नहीं रिसीव हो पाए तो तुरंत आपको फ़ोन करेंगे। बिल्कुल। तो शुक्रिया राजू सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे हम मिले, आपकी सेहत जानी, और इतने लंबे वक्त से जो आपका हकीम साहब से जुड़ाव रहा और आपने विश्वास रखा उनकी दवाइयों पे, तो शुक्रिया उसके लिए। और आप सेहतमंद रहें सर, हम यही चाहेंगे, दिल से दुआ है। शुक्रिया अपना वक्त मैं भी देने के लिए। हकीम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी दवाई लेके आए हुए हैं जो लोगों को करोड़ों रुपए खर्चा करके भी लोग ठीक नहीं हो पाते, लेकिन हम तो कुछ ही पैसों में, मेरा इतना खर्चा भी नहीं हो गया, 3 महीने में मैं कवर हो गया। बस इतना धन्यवाद मैं भी कहना चाहूँगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आपने सुना राजू कन्हैया लाल पारचा सर को, जिनकी उम्र है 54 साल। वो हमसे मिले, हमने उनसे बातचीत की, उनकी सेहत जानी, और देखिए दर्द की शिकायत तो हर किसी को रहती है, लेकिन उनके साथ अलग ही सिम्टम्स समझ में आए। मतलब उन्हें चींटियां चलती थी हाथों में, पैरों में दिक्कत होने लगी थी। किस वजह से? गर्दन में जो जॉइंट में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द इतना ज़्यादा होता था कि उन्हें लगता था कहीं मुझे पैरालाइज अटैक ना पड़ जाए। ये दिमाग में हमेशा उनको डर रहते रहते उन्होंने इलाज भी कराए, लेकिन उन्हें कहीं और से आराम नहीं मिला। 4 साल पहले वो हकीम साहब से जुड़े थे, फिर 4 साल बाद जब उन्हें फिर से दर्द होने लगा, क्योंकि वो देखिए वीडियोग्राफी का काम करते हैं, कैमरा उन्हें पकड़ना होता है, काफ़ी घंटों तक उन्हें इवेंट कवर करने होते हैं, तो परेशानी बढ़ी। तो उन्होंने फिर से देखिए बाकी डॉक्टर्स को आजमाना चाहा, वहाँ उन्हें फिर आराम नहीं मिला, फिर वो दोबारा से जुड़ गए हकीम साहब से। मई से वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, तो 3 महीने में उन्हें जो आराम मिला है, उनका भी कहना है भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए ये जो वो ठीक हुए हैं, हमने खुद ही उनसे सुना और आप लोगों ने भी जाना कि गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद 54 साल के राजू जी कितने फिट हो गए हैं। तो देखिए आप लोग भी ऐसे ही अपना ख्याल रख सकते हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत है, यूनानी ट्रीटमेंट अपनाने की ज़रूरत है। क्या पता आप भी किसी बीमारी को ठीक कर सकें, खुद को स्वस्थ कर सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और आज की कहानी हमने जानी राजू जी की। तो रखिए आप लोग अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।